तो अम, अभी तक हमारे लिए जो हम लोगों ने काम किया दैट इज सफिशिएंट। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं कि जो STL है ना, उसके अंदर हमारे पास ये फाइंड, अपडेट, इरेज ये फंक्शंस नहीं है STL के अंदर। लेकिन STL आपको जो है ना वो ट्रावर्सल फंक्शंस जो है वो दे देता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लाइंट कोड के फंक्शंस लिख सकते हैं जिसके अंदर हम लोग ट्रावर्सल फंक्शंस को यूज़ करते हुए फाइंड के, अपडेट के और इरेज के फंक्शंस जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसकी एक हम लोग छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से हम लोग लिस्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले अंडरस्कोर लिस्ट, अब ये हमारे पास देखें ADT का कोड नहीं है, ये क्लाइंट कोड है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग जो है वो लिस्ट हम लोग ले लेते हैं, उसे कॉन्स्ट नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास ट्रावर्सल फंक्शन जो है वो हमारे पास जो ADT है उसके मेंबर वेरिएबल्स, और जो ट्रावर्सल फंक्शंस के अंदर हमारे पास क्लास का मेंबर वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहा है, इस वजह से हम लोग इसको कॉन्स्ट नहीं ले सकते। लेकिन हम लोग इसको जो है वो बाय रेफरेंस जो है वो ले सकते हैं ताकि हमारे पास इसकी कॉपी ना बने, कॉपी क्रिएट ना हो। तो अब हम लोगों ने अगर उसको डिस्प्ले करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास कोड था, इसी कोड को जो है वो हम लोग यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास डिस्प्ले का कोड हो गया, इसे हम लोगों ने एक फंक्शन में डाल दिया। एक फंक्शन में डालने का हमें क्या फ़ायदा होगा कि अब अगर हम लोग लिस्ट की वैल्यूज जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस के बाद जो है वो देखना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने ये 7 वैल्यूज इसके अंदर इंसर्ट की, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने क्या किया, उसके अंदर कोई वैल्यू फाइंड की, इससे तो खैर चेंज नहीं होगा। अपडेट, अपडेट के बाद हम लोग दोबारा डिस्प्ले कर लिस्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम लोग डिस्प्ले लिस्ट और उसको L जो है वो हम लोग पास कर देते हैं। तो अब हमारे पास 7 जो है वो 9 से रिप्लेस हो जाने चाहिए। और इसी तरह जब हम लोगों ने लिस्ट के अंदर वैल्यूज इंसर्ट की तो L.display नहीं, डिस्प्ले लिस्ट, ये क्लाइंट कोड है और इसको हम लोग लिस्ट ऑब्जेक्ट एज रेफरेंस पास कर रहे हैं। अपडेट करने के बाद हम लोगों ने लिस्ट को डिस्प्ले कर लिया, फिर हम लोगों ने इरेज ऑल 4 इसके अंदर से सारे के सारे हम लोगों ने इरेज कर दिए। उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट को जो है वो डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह हमारे पास क्लाइंट कोड फंक्शन लिखने का जो है ये फ़ायदा होगा कि हमें बार बार जो है वो आइटरेटर का जो कोड है, ट्रावर्सल का जो कोड है जिसमें पूरी लिस्ट को आइटरेट करें, बार बार हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो अब सिर्फ हम लोग जो है वो एक क्लाइंट कोड फंक्शन हम लोगों ने लिख लिया डिस्प्ले लिस्ट का, और उस फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो मुख्तलिफ ऑपरेशंस करने के बाद जब हमारे पास लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है, जैसे पहले लिस्ट को डिस्प्ले किया, फिर हम लोगों ने दोबारा जो है वो लिस्ट को डिस्प्ले किया, 7 को रिप्लेस कर दिया 9 से, फिर लिस्ट को डिस्प्ले किया तो हमारे पास अपडेटेड लिस्ट आ गई। फिर हम लोगों ने इसके अंदर से इरेज ऑल 4 का फंक्शन कॉल किया ना, तो हम लोगों के पास जो है ये 4 वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो गई, और जो लिस्ट के अंदर 4 वाली जो वैल्यूज थी, जो डिजिट 4 थे, नंबर वैल्यूज 4 थी, वो हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो गई और लिस्ट का साइज डिस्प्ले कर दिया। तो अब ये हमारे पास एक थोड़ा सा कन्वीनियंट कोड हो गया। इसी तरह अगर हम लोगों ने यही काम हम लोग मोर और लेस इसी तरीके से जो है वो STL के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके अंदर आइटरेटर्स जो होते हैं वो हमारे पास थोड़ा सा एक डिफरेंट हो जाते हैं। इसके अंदर तो आइटरेटर इंडेक्स जो है वो, या ट्रावर्सल इंडेक्स जो है वो हमारे पास लिस्ट का हिस्सा है ना, उसके अंदर जो है वो पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। और उन पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए हम लोग लिस्ट को जो है वो आइटरेट करते हैं, उस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन यू शुड रिमेंबर कि इससे मिलता जुलता काम हम लोग उधर करेंगे। अब हम लोग ये कहते हैं कि फाइंड का फंक्शन, एक तो फाइंड का फंक्शन हमने लिखा हुआ है लिस्ट के अंदर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन अगर हम लोग उसको जो है वो एज अ क्लाइंट कोड जो है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि फाइंड के फंक्शन को एक लिस्ट पास करते हैं, इसके अंदर हम लोग उसको रिवर्स करते हैं, ठीक है। जैसे हमें वो वैल्यू मिल जाती है तो अच्छा, फाइंड का फंक्शन क्या करेगा, एक लिस्ट लेता है और एक जो है वो हमारे पास वैल्यू ले लेता है, ठीक है। और हम लोग ये कहते हैं कि जो वैल्यू हम लोगों ने सर्च करनी है वो अगर हमें लिस्ट में मिल जाती है, इफ वैल इज इक्वल टू L डॉट गेट नेक्स्ट, अगर हमें वो वैल्यू मिल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न ट्रू करा देते हैं कि हमें वो वैल्यू जो है वो मिल गई, ठीक है। और अगर पूरी लिस्ट में वैल्यू नहीं मिलती तो हम लोग रिटर्न फॉल्स करा देते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वो डमी डाटा भी ले सकते हैं, मतलब सेटेलाइट डाटा कॉपी करने के लिए भी हम लोग सेटेलाइट डाटा भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं।
तो अगर हमें वो लिस्ट मिल जाती है, वो वैल्यू मिल जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वैल ओके गेट नेक्स्ट को हम लोग जो है वो बी कह देते हैं, b इज इक्वल टू l डॉट गेट नेक्स्ट, ठीक है। इफ वैल इज इक्वल टू v, ये वैल वो है जो हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, और v वो है जो हमें वो वैल्यू अगर लिस्ट में मिल जाती है। तो अगर वो वैल्यू मिल जाती है तो वैल इज इक्वल टू v कर देंगे और रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर वो पूरी लिस्ट में वो वैल्यू नहीं मिलती तो हम लोग जो है वो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो अब हमारे पास ये क्लाइंट कोड में जो है एक फाइंड का फंक्शन हम लोगों ने लिस्ट की एडीटी में रखा हुआ है, और ये फाइंड का फंक्शन हम लोगों ने क्या किया, एक क्लाइंट कोड में लिख लिया, ठीक है। अगर हम लोग इसको अब देखना चाहें तो ये हमारे पास यहाँ पे एडीटी वाला फाइंड का फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर हम लोग फाइंड l v करते हैं तो अब हमारे पास जो है वो एडीटी वाला फंक्शन नहीं कॉल हो रहा। अब हम लोगों ने जो क्लाइंट कोड में फंक्शन इम्प्लीमेंट किया है वो अब हमारे पास कॉल हो रहा है। तो हमें वैल्यू जो है वो नहीं मिलनी चाहिए, 10 नॉट फाउंड आना चाहिए, 10 नॉट फाउंड। और फिर अगर हम लोग इसके अंदर जो है वो लेट्स से 8 कर देते हैं तो हमें 8 फाउंड जो है वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए, 8 फाउंड। तो ये अब हमारे पास जो है वो क्लाइंट कोड के अंदर जो फाइंड का फंक्शन इंप्लीमेंट किया वो हमारे पास, वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लिया। बस आपने इतनी बात याद रखनी है कि STL को जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो STL के अंदर आपके पास फाइंड का फंक्शन नहीं है, ठीक है। STL के अंदर अब आपने जो है वो अगर फाइंड करना है, उसका फंक्शन आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, एक क्लाइंट कोड में एक फंक्शन लिखेंगे फाइंड का, दैट मीन्स एडीटी से बाहर एक फंक्शन लिखेंगे जिसे आप एडीटी एज एन ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और जो वैल्यू फाइंड करनी है वो आप उसे पास करेंगे, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा कि लिस्ट को आइटरेटर फंक्शंस के थ्रू जो है या ट्रावर्सल फंक्शंस के थ्रू जो है वो पूरी लिस्ट को जो है वो ट्रावर्स करेगा, और फिर अगर उसे वो वैल्यू लिस्ट में मिल जाती है, ठीक है, गेट नेक्स्ट के थ्रू एक 1 बाय 1 सारी वैल्यूज जो है वो फैच करेगा। अगर वो वैल्यू से लिस्ट में मिल जाती है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। सैटेलाइट डाटा भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें वो वैल्यू मिल जाती है तो हम लोग उसको ट्रू रिटर्न कर देते हैं, और अदरवाइज हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। तो बस इतना आपने ध्यान में रखना है कि STL के अंदर जो है वो इससे मिलता जुलता फंक्शन लिखेंगे फाइंड की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए।